चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली कंजावला केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने दौरा किया है। घटनास्थल का पुलिस की टीम ने दौरा किया। देर रात पुलिस की टीम ने सीन को रिक्रिएट भी किया। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को जांच की रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी टीम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में सवालों के कटघरे में है और परिवार भी लगातार इस मामले में रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया चली, जिसके बाद आज रिपोर्ट आएगी। और ये रात की अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरी टीम पहुंची घटनास्थल पर और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को तलब कर चुके हैं। जल्द से जल्द जांच की जो रिपोर्ट है वो भी सौंपने को कहा गया है। सीपी शालिनी सिंह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। स्पेशल सीपी वहां पर पहुंची हैं और जांच को लेकर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और उसको लेकर ये 4 बड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर दिल दहला देने वाली तस्वीर न्यू ईयर के दिन की वो तस्वीर है कि किस तरीके से दिल्ली में हैवानियत की इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद सवालों में दिल्ली पुलिस इसलिए भी क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उससे पहले ही क्लीन चिट आरोपियों को दे दी गई, ये कहकर कि हिट एंड रन का केस है। इसके अलावा चश्मदीदों ने राज खोला है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो विटनेस थे, उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। और साथ ही आखिरी का जो वीडियो है ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसके बाद एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में बड़ा अपडेट यह है कि स्पेशल सीपी की अगुवाई में पूरी टीम वहां पर पहुंची और इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली कंजावला केस से जुड़ा ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर कंजावला केस में आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, परिवार को डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। तो 1.5 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चली, जिसके बाद आज रिपोर्ट आनी है। उसके बाद कई बड़े खुलासे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हो सकते हैं, क्योंकि परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन तमाम आरोपों को सिरे से दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा, उस पर सभी की निगाहें। तो न्यू ईयर पर राजधानी दिल्ली में हैवानियत होती रही। ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी? क्यों पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही एक्सीडेंट का नाम देकर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी? पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। बेटी चीखती रही, पुलिस सोती रही। दरिंदों ने मार डाला, कहानी बुनती रही खाकी। चश्मदीद ने खोली दिल्ली पुलिस की पोल। दिल्ली में निर्भया कांड जैसी हैवानियत, बड़ा सवाल, दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब? दिल्ली की बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज दरिंदों ने नहीं सुनी। दरिंदों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वो रहम की भीख मांगती रही और हैवान कार चलाते रहे। दिल्ली के कंझावाला कांड से पूरा देश सन्न है। लोगों में गुस्सा है, परिवार को बेटी खोने का गम। दिल्ली के कंझावाला कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली की बेटी के साथ हुई बर्बरता ने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी है। लेकिन इस बार भी निर्भया कांड की तरह ही दिल्ली की पुलिस फेल साबित हुई। कंझावाला कांड में दिल्ली पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे दी? दिल्ली पुलिस ने मामले में जल्दबाजी क्यों दिखाई? हादसा अगर 3 बजे हुआ तो फिर 2 बजे सीसीटीवी में कार कैसे दिखी? नशे और तेज आवाज में गाने वाली कहानी क्यों गढ़ी गई? दिल्ली पुलिस ने चश्मदीदों को अनसुना क्यों किया? पीसीआर को सूचना देने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दरिंदे एक बेटी को दिल्ली की सड़कों पर छलनी करते रहे। खूनी खेल का नंगा नाच चलता रहा और पुलिस वाले न्यू ईयर के जश्न में डूबे रहे। जाम पर जाम टकराते रहे और एक बेटी हैवानियत का शिकार हो गई। जबकि चश्मदीद के मुताबिक उसने कार का पीछा किया, पुलिस को खबर भी दी, लेकिन नशे में धुत पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल रोड के ऊपर जिप्सी खड़ी है और रोड पे ही वो गाड़ी जा रही है।
उसके अच्छा जिप्सी के उसके पीछे मैं हूँ। मैंने बोला जिप्सी वाले जनाब से, जनाब मैं ये वो गाड़ी है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी, और मगर अब ये गाड़ी डेड बॉडी डाल के आ चुकी है। मैं इसने 1.5 घंटे 2 घंटे इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी। उन्होंने एक बार मेरी तरफ ध्यान दिया, मतलब सुनाई ही नहीं की। इस तरह से मान लो मैंने उसको कोई रिएक्ट नहीं किया। बोला ही नहीं, हाँ कोई रिएक्ट नहीं किया। वो ड्रिंक भी कर रहा था जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर था अपना जनाब, वे अपने लेटे हुए थे उस पर कनेक्टर सीट को। तो दिल्ली पुलिस का आप बता रहे हैं कि वो ड्रिंक कर रहे थे। हाँ सीधी करके सीट का वे लेटे हुए थे, उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। चश्मदीद की माने तो उसकी आंखों के सामने से 3 से 4 बार दरिंदों की कार उसकी दुकान के सामने से गुजरी थी। उसने पुलिस को फोन भी किया, करीब 1.5 घंटे तक गाड़ी का पीछा भी किया। इस दौरान दीपक को 3 पीसीआर वैन मिली। दीपक ने सभी को कार वारदात की जानकारी दी, लेकिन फिर भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। तो जैसे 3:30 हुए गाड़ी आगे से यू टर्न लेकर दोबारा हमारी दुकान के सामने पहुंचती है। 3:30 पे करेक्ट। अच्छा पहले 3:18 पर जाती, फिर 3:30 पर यानी यू टर्न करके फिर आई है। टर्न दोबारा दुकान के सामने आई, तो मैंने दोबारा उसी नंबर पे फ़ोन किया जिस पीसीआर से मेरे पास फ़ोन आया था। मैं जनाब ऐसे ऐसी बात है, गाड़ी तो दोबारा मेरी दुकान के सामने से अब कंदावला साइड जा रही है। तो उन्होंने कहा बोला ठीक है हम पहुँच रहे हैं, बोला हम निकल लिए यहाँ से। माँ ठीक है सब। मैंने तब तो हिम्मत उठा के मैं चलो भाई जनाब भी आ रहे हैं पीसीआर लेके। मैंने अपनी स्कूटी उठाई, मैं उसके पीछे हो लिया गाड़ी। अच्छा आप उस गाड़ी के पीछे लग गए, आप स्कूटी लेकर से लग गया अपनी स्कूटी लेके। तो मैं जैसे आगे तक गया तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे कंदावले से पहले उसने फिर घुमा दी गाड़ी, वापस यू टर्न ले लिया। परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसकी बेटी की हत्या हुई है। एक्सीडेंट नहीं है, ये रेप करके चालबाजी से मारा गया हुआ, चालबाजी से ही ये सारा केस हुआ है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये रेप केस आ रहा है। वहाँ घुमा रहे 2 किलोमीटर बाइडर से उल्टी गाड़ी जा रही आ रही है, 3-4 चक्कर लगाए हैं तो मालूम नहीं पड़ा कि नीचे लटके, तो सरेआम मालूम है। न्यू ईयर की रात दिल्ली की एक बेटी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ दरिंदों ने उसकी सांसें छीन ली, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के दावों पर है, सवाल महिला सुरक्षा के, सवाल दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर है, सवाल परिवार वाले भी उठा रहे हैं, सवाल देश की जनता भी उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, कब इन हैवानों को मुकम्मल सजा मिलेगी। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इन सबके बड़ा सवाल ये